आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे, रूटीन लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे और साथ में अपने गार्डनिंग भी कर रहे होंगे और पौधों को गर्मी से बचाने के लिए भरपूर कोशिशों में लगे होंगे। ख़ास मेरे वो गार्डनर दोस्त रूफ़ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको रूफ़ टॉप गार्डन में एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूँ। मैं अक्सर आपको अपने रूफ़ टॉप गार्डन को ओवरव्यू देती हूँ। बताया था कि 4 पोर्शन में मेरा गार्डन है, जिनमें से मोस्टली मैं रूफ़ टॉप ही दिखा रही होती है। टेस्ट गार्डन है, मेरा बालकनी गार्डन है और जो मेरा ग्राउंड फ्लोर पे वेजिटेबल फील्ड है, जो थोड़ा मेरे से ज़्यादा माली भाई के पे है। तो माली भाई ऐसे वो कटाई के लिए, गन्नों की कटाई के लिए 27वें रोज़े से गए हैं कि अभी तक आए नहीं। और इस दफ़ा तो मेरी वो सब्ज़ियाँ आप कह लें कि बिल्कुल डैमेज हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। इसलिए मैं 3 अपने पोर्शन के गार्डन का ही ज़िक्र करूँगी, जो 100% मैं ही जिसकी वर्किंग करती हूँ। तो उसमें से आज रूफ़ टॉप पे आ रही हूँ। ये फ्रेंड्स, मैं आपको जब व्यू देती हूँ तो आप लोगों को दूर से लगता होगा कि मतलब में वीरान सा, सुनसान सा, पौधे बेइंतहा है मेरे, अनगिनत कह लें, बहुत ज़्यादा हैं, वेजिटेबल्स भी हैं। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको रूफ़ टॉप पे मैं अपनी जो वेजिटेबल्स मैंने समर की लगाई हैं, एक एक करके सबका ओवरव्यू दूँ। तो आज की इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी सब्ज़ मिर्च जो मैंने लगाई है, ग्रीन चिली, उसके प्लांट्स दिखाऊंगी। और आप बिलीव करेंगे कि मेरा मतलब गार्डन एक नाल की छत की गार्डन है और इसमें कम से कम मैंने जो पौधे लगाए हुए हैं वो 15 से 20 बल्कि से ज़्यादा ही होंगे। मैंने किस तरह लगाए हैं, किस तरह केयर करती हूँ, तो पहले मैं आपको काउंट करवाऊँगी, क्योंकि मैं 1 या 2 पौधे किसी नर्सरी से गमला ला के सामने रख के तो मैं गूगल से सर्च करके नहीं बोलूँगी। मैं जो प्रैक्टिकली करती हूँ, जो मैंने आजमाया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसी को बताऊँगी। और सबसे बढ़ के ये कि मैं आपको साथ ये फ्रेंड्स बताती चलूँ कि आप मेरी वीडियोस देखिएगा। वीडियो के अंदर मेरी ग्रीन चिली वाली है हार्वेस्टिंग की, उसमें देखिएगा कि मैं कितनी ढेर हार्वेस्टिंग ले रही हूँ सब्ज़ मिर्च की। उसके अलावा मैंने ये सारी जो अब मैं दिखा रही हूँ किस तरह लगाई हैं, उसी ग्रीन चिली के बीज मैंने बोए हैं और वो जो कुछ गिरे हैं उन्हीं से मेरी मतलब पनीरी बनी है, उन्हीं से ये मैंने कुछ प्लांट्स इधर उधर लगा दिए हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैं आपको काउंट करवाती जाऊँ तो ये नंबर 1 ग्रीन चिली का पौधा कितना हेल्दी है, आप देखें। और साथ में 1G 2G और 3G कटिंग ज़रूर करें। और ये देखें, जैसे जैसे वो पनीरी निकलती जा रही है, मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ। ये तीसरा पौधा है और 3G 1G और 2G कटिंग से ये फ़ायदा होता है डियर फ्रेंड्स कि आपका प्लांट बहुत बुशी हो जाता है। इसमें कुछ मेरे लास्ट ईयर के हैं जिनके बीज मैंने लगाए थे, उनकी प्रूनिंग के बाद उनकी हेल्थ भी मैं दिखाती हूँ कैसे हैं। ये मेरा चौथा पौधा हो गया। ये देखें, ये भी मैंने वही जो बीज गिराए थे उसी से, और देखें 1G और 2G कटिंग के बाद कितनी ब्रांचेस और इस पर बर्ड्स आई हुई हैं अच्छी खासी। और ये मेरा पुराना सब्ज़ मिर्च का पौधा, मतलब लास्ट ईयर का, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। तो ये फ्रेंड्स देखें, प्रूनिंग करने के बाद नए सिरे से मैं तकरीबन जितनी मुझे डेली ज़रूरत होती है, मैं इन जो लास्ट ईयर वाली मिर्चें हैं जिनकी प्रूनिंग की थी, वहाँ से मैं मिर्चें लेती रहती हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत फूल आए हैं। फूल मेरे गिर गए, इसलिए गिरे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे मतलब पौधे एक साथ लगाए हुए हैं। तो उनको सख्त गर्मी है, मई का आज देखें कि 10 तारीख़ हो गई है, तो पानी देना पड़ता है। मैं इनको नहलाती भी हूँ। तो जब जो बर्ड्स निकलती हैं, फूल खिलते हैं, उन पर पानी शावर होता है, तो वो बहुत सारे जो फूल हैं वो गिर जाते हैं मिर्चें बनने से पहले। तो ये देखें, ये छठा 7वां जो मैंने दिखाया, 8 9 10, ये 3 जो बीज लगे हुए हैं उन्हीं से हैं। और उसके अलावा ये देखें, ये पुराने ये बैंगन का पौधा और इसके साथ ही एक सब्ज़ मिर्च का पौधा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप खुद काउंट करते जाइएगा, आपको 20 से ज़्यादा ही पौधे मिलेंगे। देखें, इन पे भी सब्ज़ मिर्चें आई हुई हैं और मैं डेली और डिफरेंट ढूंढनी पड़ती हैं सब्ज़ मिर्चें, यूँ लगता है जैसे पत्ते ही हैं। तो ये देखें, ये भी कितना बुशी और कितना हेल्दी मतलब मेरा सब्ज़ मिर्च का पौधा है। यकीन जाने सब पे फूल भी बहुत आ रहे हैं। अभी मैं ड्यूटी पे जाने से पहले सारे पौधों को पानी दे रही थी, तो सोचा कि आपको दिखाती चलूँ, बताती चलूँ कि ये मतलब कितने ढेर प्लांट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप नोट करते जाइएगा कि किसी भी मैंने चिली का प्लांट अलहदा से किसी फ्लावर पॉट में, किसी
आप कह लें ग्रो बैग में, किसी मिट्टी के गमले में, किसी प्लास्टिक के गमले में अलहदा से नहीं लगाया। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी, जिस तरह इसकी आरी में देखें पुदीना कितना है, इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चों के पौधे हैं। तो ये 10-12 तो अभी हो गया जो मतलब आप देख चुके हैं। तो उसके अलावा ये देखें, ये फ्रूट क्रेट के अंदर ये देखें आप बोगनवेलिया, और उसके साथ आप देखें कि 2 सब्ज़ मिर्च के पौधे हैं। ये पुराने वाले जो प्रूनिंग के बाद मुझे सब्ज़ मिर्चें दे रहे हैं, और कितनी हेल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये फ्रेंड्स यकीन जाने कि कोई पनीरी, कोई कुछ, ये देखें, ये इससे सबसे ज़्यादा मैंने लास्ट ईयर हार्वेस्टिंग की थी। और इतनी ढेर मिर्चें एंड पे मैं दिखाऊंगी कि मैंने सेव भी कितनी की हुई है। एंड पे या दरमियान में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा डियर फ्रेंड्स। ये देखें आपको जो कितने बीज मैंने गिराए थे, और सबकी छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं। और यही प्लांट्स बड़े होके मुझे ढेरों, मतलब आप कह लें कि सब्ज़ मिर्चें भी देंगे। और ये भी मेरा लास्ट ईयर का पौधा है, इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। अब देखिए फूल और कलियाँ आ रही हैं। उसमें से मैंने बहुत बड़े, इसमें सबसे बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च होती है, जो कि मैंने कई दफ़ा तोड़ भी चुकी हूँ जितनी ज़रूरत होती है। तो डियर फ्रेंड्स आप देखते जाएँ, ये देखें, ये सब आपको, और ये मैंने अपनी रूफ़ टॉप पे ये सारा दिखा रही हूँ। और कोई मखसूस मैंने किसी के लिए भी, ये देखें, अनकाउंटेबली आप कह लें कि इतनी सब्ज़ मिर्चों के पौधे हैं। इंशाल्लाह सारी बहुत हेल्दी उगेंगे और बहुत ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें देंगे। जहाँ जहाँ बीज मेरे से गिरा और वहीं वहीं ये उगे। तो ये देखें, ये सब बीज से उगी हुई हैं। और 2G 3G कटिंग के बाद बहुत बुशी और बहुत हेल्दी, और साथ में छोटे प्लांट्स देखें जो अभी निकल रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और जो बड़े हैं उन पे तो अब आप देखेंगे जो पहले निकल आए थे उनकी 1G 2G कटिंग के बाद उन पे तो बड्स और कलियाँ आने लगी हैं। ये सारे मतलब सब्ज़ मिर्चों के जो बड़े मेरे लास्ट ईयर के पौधे थे, उन्हीं की मिर्चों के मैंने बीज निकाल के मैंने लगा दिए हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको बताती चलूँ कि ये देखें कि बीज लगाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। या सब्ज़ मिर्च का पौधा लेने के लिए सबसे पहले तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है डियर फ्रेंड्स, वो ये कि आपका शौक़, लगन और किसी चीज़ के साथ जुड़ना, दिल लगा के करना। और जब आप जुड़ जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, तो यकीन जाने किसी से कोई गाइडलाइन ना भी लें, आपका एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा आपका उस्ताद होता है, जो आपको बता देता है कि आप किस तरह करते हैं। आप देखें, बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे, इस तरह मिट्टी तैयार करें, उसके अंदर ये खाद डालें, वो खाद डालें, इसके अंदर ये कंपोस्ट फलानी ये वो, उसके बाद इसके बीज इस तरह बोएं, फिर उसको शॉपिंग बैग से कवर करें, फिर उसको जनाब ये पनीरी निकल आई है, अब ये खाद दें, अब पनीरी थोड़ी बड़ी होगी तो अब इतनी सनलाइट में रखें, ये करें वो करें। सनलाइट माना कि बहुत बेहद ज़रूरी है किसी भी फ्रूट प्लांट के लिए, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो, चाहे वो आप फ्रूट्स हों कोई भी, तो उनके लिए 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। उनके लिए पानी मतलब ज़रूरी है कि एक मखसूस मकदार आपको, आप देखेंगे जिस तरह गर्मी है, मई का महीना है और पीक की गर्मी है, सुबह शाम 2 दफ़ा पानी देना पड़ता है। ये देख रहे हैं मैंने फ्रूट क्रेट है, ये फ्रूट सब्ज़ी वाले से लिया हुआ है। और इसी के अंदर देखें कि ये भिंडी का पौधा, साथ मोतिया, मैंने इतना मोतिया लिया है, अब जाके ख़त्म हो गए हैं सब्ज़ मिर्च, जिससे मैंने ढेरों सब्ज़ मिर्चें भी ली हैं। साथ में आपको देसी विंका भी नज़र आएगा। और उसके बाद आप देसी विंका के अलावा आप देखें तो साथ को आप मैक्सिकन पटोनिया भी नज़र आएगा। और एक छोटा सा भिंडी का एक और पौधा निकल रहा है। ये फ्रेंड्स अब देखें कि छोटी सी मैं फ्रूट क्रेट के अंदर इतनी ढेर चीज़ें ले रही हूँ। और यकीन जाने कि आप जुड़ें तो आप भी इसी तरह ले सकते हैं। अब आप खुद देखें कि भिंडी कितनी सेहतमंद नज़र आ रही है, हालांकि मैं 3-4 पहले इससे तोड़ चुकी हूँ। और ये देखिए कि सब्ज़ मिर्चें मैंने कई दफ़ा तोड़ी हैं, और अभी इस पर 8 से 9 सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं। तो ये कि आप जुड़ें, ये सब एक्सपीरियंस के बिना पर। इवन तो अब ये देखिए मैंने पौधा का नहीं भी निकल है। तो मिट्टी में बोला कि सबसे पहले फ्रूट क्रेट लेने, सबसे बेहतरीन मैं बताऊं तो अगर आप लोग आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप मिट्टी के पॉट से भी ज़्यादा ग्रो बैग को मैं प्रेफर करूँगी। ग्रो बैग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी ग्रोथ होती है ग्रो बैग के अंदर, तो ग्रो बैग ले लें। और अब जैसे कि मई का महीना है डियर फ्रेंड्स, उसके लिए ग्रो बैग लेने के बाद मैं बताऊंगी कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप बीज बोएं, क्योंकि बीज से पौध निकलने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है। और आप मई एंड हो जाएगा तो जून से गर्मी का महीना आ जाएगा। इसलिए बेहतरीन ये है कि आप किसी भी करीबी नर्सरी से एक आप पनीरी लें,
सब्ज़ मिर्चों की। हाँ, अगर ये होता, यही अप्रैल या मार्च का महीना होता तो आप बीज बो देते तो इस वक्त बड़ा अच्छा मतलब पौधे निकल आते उसकी बहुत मतलब अब तो वो फल जून जुलाई में फल भी देना शुरू कर देते। और जून आपको पता है पीक की गर्मी, अभी भी मई में इतनी तेज़ गर्मी है। तो डियर फ्रेंड्स, मट्टी में मैंने बोला है वो बहुत सारे मेरी वीडियोस में आपको बताया होगा, ये शिमला मिर्च का पौधा डियर फ्रेंड्स कि मैं किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और मिट्टी की लेयर्स लगा के एंड पे मैं 7 से 8 इंच की मिट्टी की लेयर लगा के तो अपनी मतलब चीज़ें बो देती हूँ। एक वेटलेस सॉइल होती है, एक यकीन करें इतनी ज़रखेज़ होती है। ये देखेंगे आप नीम का प्लांट्स, ये जो मैं कंपोज वो कहते हैं कि नीम ऑयल यूज़ करें, ये वो मैं जहाँ ड्यूटी पे जाती हूँ वहाँ एक नीम का दरख्त है, वहाँ से मतलब पत्ते या उसके अंदर उसके बीज होते हैं तो वो गिरने से ही देखें कितनी फर्टाइल मेरी मतलब कितनी ज़रखेज़ मिट्टी है। ये मैंने छत पे ईंटें इकट्ठी करके क्यारियाँ बनाई हैं और उसके अंदर कितना कुछ उगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ इसी क्यारियों के अंदर भी देखिएगा आप कि मैं आपको इन शॉर्ट बताती चलूँ तो ये देखिए कि खीरे के पौधे, करेले की बेलें, उसके बाद फूलों के इंतहा के हैं, सूरजमुखी है, बोगनवेलिया है, लेमन ग्रास है। और उसके बाद आप देखें तो कद्दू की बहुत सारी बेलें हैं, पालक है और इतनी ढेर सारी चीज़ें ये इस वजह से सारी की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। और अभी आप नीली लाएँ किसी भी तरह की मिट्टी में बो दें तो ये देखें ये फंड्स आपको दिखाती चलूँ। बोने के बाद अब इस तरह मतलब इतनी ढेर हार्वेस्टिंग लेंगे कि ये मेरी लास्ट ईयर की सेब अभी तक पड़ी हुई हैं और इसी में से बीज निकाल के मैं नए सिरे से लगा रही हूँ और बो रही हूँ। और अभी इनकी मुझे ड्राई जो सब्ज़ मिर्ची हैं उनको जो इस बात पर घर की ऑर्गेनिक मतलब आप चलें तो पूरा सूरत मुझे मिल जाएगी और आप भी इसी तरह हासिल कर सकते हैं। आप जुड़े रहें, गार्डनिंग करें और इंशाल्लाह जब जुड़ेंगे तो आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होता रहेगा। डियर फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोग इस मोटिवेट हों उसको देखकर और गार्डनिंग करें। थैंक यू।